हाय गाइस, मैं पवन सैनी। आज हम आपको बताने वाले हैं एपी सीरीज़ यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखिए यहाँ एपी सीरीज़ की बात करेंगे, यानी इसको कहते हैं हम समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी के लिए अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करते हैं तो देखिए यहाँ व्यापक रूप जो है इसका जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ए सभी में रहेगा, डी वाला पार्ट आपका बढ़ता जाएगा। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं इसके जो आपको याद रखने हैं। पहला अगर बात करना है समांतर श्रेणी का एनवां पद, तो देखिए यहाँ से डिनोट करने की बात करते हैं तो हम an दिखाते हैं। an बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे आपको समझना है a हमारा प्रथम पद है, n हमारी पदों की संख्या है और d जो है सार्वंतर है। इसको an लिख के हम दूसरे रूप में tn भी कह सकते हैं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है। दूसरे फॉर्मूले पे अगर चलते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो इसलिए एल से डिनोट करेंगे स्मॉल से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए आज मैं दो प्रकार के सवाल आपको समझाऊंगा कि समांतर श्रेणी का एनवां पद किस प्रकार से निकालते हैं और अंतिम पद किस प्रकार से निकाल पाते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेता हूं। जैसे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हमने ले लिया है आपका 4, 8, 12, 16 डॉट 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 ये है, और हमसे प्रश्न पूछ दिया है कि इसका एनवां पद कितना होगा। इस प्रकार से सवाल को हम देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं आंसर में। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला है ये हमारा ए रहने वाला है, तो जिसे हम 4 दिया गया है। D2 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए और तीसरे में से दूसरा घटाएं, चौथे में से तीसरा घटाएं, तो उनका गैप हमेशा बराबर आना चाहिए, वो हमारी एपी सीरीज़ होगी। तो यहाँ देखते हैं अगर हम 8 माइनस 4 करते हैं तो ये भी आपका 4 नज़र आता है। उसी प्रकार अगर तीसरे में से दूसरा घटाते हैं तो ये भी 4 आता है, और फोर्थ में से अगर हम तीसरा घटाते हैं तो यहाँ पर ये भी 4 आता है। कहने का मतलब है अगर हम D की बात करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 कर सकते हैं और T4 माइनस T3 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा बराबर रहने वाला है। चलिए, तो हमने ए भी पता पड़ गया, हमारा 4 हो गया, और डी की वैल्यू हमारी ये 4 आई है। अब एनवां पद का फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ से हम एन इजगल टू ए का मान रखते हैं 4 प्लस एन नहीं है हमारे पास, और डी की बात करते हैं तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है। तो एन बराबर हमारा 4 प्लस 4 की गुणा कर देते हैं तो ये 4n माइनस 4 से 4 काट देंगे तो an बराबर आपका हो जाता है 4n। तो यहाँ से an की वैल्यू 4n आती है। अब आप देखते हैं कि यहाँ किसी वजह से अगर पदों की संख्या देता है तो उस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख लेंगे, मान लीजिए 5, 10, 15 डॉट डॉट, उसने बोला 20 पदों तक, यानी 20 पदों तक इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ए आपका 5 है, उसके बाद में डी आप निकालते हैं तो दूसरे में से पहला घटाएंगे, आप देखेंगे 5 है, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब भी 5 है, और यहाँ एन जो बोला है यहाँ आपको 20 बोला गया है। अब एनवां पद ज्ञात करेंगे इसका 20 पदों तक। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन के स्थान पर आपको 20 रखना है, ए के स्थान पर 5 रखना है और डी के स्थान पर 5 रखना है। चलिए मानो को रख देंगे A20 इजगल टू 5 प्लस 20 माइनस 1 और गुणा डी की वैल्यू आपकी 5 है। तो यहाँ A20 इजगल टू 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ A20 इजगल टू 5 प्लस 19 पंजे 95 होता है।
तो यहाँ से A20 जो हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यानी an आपको n पदों की संख्या दी गई है और प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, तो किस प्रकार से निकालेंगे देख लेंगे। अब दूसरा टाइप पर अगर बात करते हैं टाइप सेकंड की, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए 6, 12, 18 डॉट 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 और उसके बाद में आपका यहाँ से 96 दे दिया और आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें बताइए हमारे n कितने होने वाले हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो तरीका हमारा वही रहने वाला है कि a का मान आपका 6 है और d की बात करते हैं तो दूसरे में से पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं तो ये हमारा 6 नज़र आता है। और बात करते हैं जो आखिर में डॉट डॉट के बाद पोजीशन है वो हमारा लास्ट टर्म होगा यानी l होगा, तो l बराबर 96 हो जाएगा। तो n आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l के स्थान पर 96 रखेंगे, a के स्थान पे आपका 6 है, n-1 और d के स्थान पे आपका 6 है। तो इस 6 को इधर लाएंगे माइनस में, 96 माइनस 6 इजकल टू n-1 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से जब इसे लैस करते हैं तो ये हमारा 90 हो जाएगा, n-1 गुणा 6। अब 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30 यानी 15 बार। तो 15 बराबर n-1। अगर देखिए यहाँ से अगर हम n निकालते हैं तो ये -1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। तो हमारी n की जो वैल्यू है वो 16 आ गई है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी।